Good morning, students. I hope you all are well. Today's we will discuss the chapter Nationalism in India, chapter number 3 from your history book. Students, today we will discuss chapter Nationalism in India. Okay, I will divide the chapter into 5 parts. First is introduction, second is First World War and non-cooperation movement. Third part is different strands within the movement. Fourth, civil disobedience movement. Fifth, the sense of collective belonging. First, introduction. First, we will clear the meaning of nationalism. बच्चे, nationalism is loyalty and devotion to a nation. Nationalism वो feeling है, वो love है, वो affection है जो आपके अंदर होता है आपकी country के लिए. जैसे I will give you example. जैसे आप इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रहे हो, आपको हमेशा अंदर से फीलिंग ज़रूर होती है कि हमारा इंडिया ही जीते, जबकि हम उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे होते, पर फिर भी हमारे हमारे देश के लिए जो हमारे अंदर प्यार है वो उसके अकॉर्डिंग हमारा इंडिया ही जीते, ये हमारा मन कहता है. दैट फीलिंग इज कॉल्ड नेशनलिज्म. ओके इस चैप्टर में हम बच्चे 1914 से लेकर 1934 तक की सारी जो मूवमेंट्स हैं उनको पढ़ेंगे, स्पेशली गांधीयन मूवमेंट्स को पढ़ेंगे. एंड पर हमारा इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ था, बट मैंने आपको बताया कि हम 1934 तक का पीरियड पढ़ेंगे. ओके बच्चे. एंड सबसे पहले हमारा टॉपिक है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. हम इसमें पढ़ेंगे 1914 में आपकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुई या कोई भी वॉर जब होती है तो इसके जो इफेक्ट्स हैं वो बड़े डिस्ट्रक्टिव होते हैं, अच्छे इफेक्ट्स तो होते ही नहीं हैं. तो हाँ, क्या उसके बैड इफेक्ट्स थे हम वो पढ़ेंगे. फर्स्ट है इंडिया वॉज अंडर ब्रिटिश रूल. तब इंडिया जो था ब्रिटिश रूल के अंडर था, हम लोग आज़ाद नहीं थे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी. सेकेंड, डिफेंस पर इतना ज़्यादा खर्चा हो रहा था, जो सारा जो इकोनॉमी है, जो सारा पैसा है वो सारा डिफेंस पे जा रहा था. एंड जो टैक्सेस थे वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुके थे इंडिया में. नेक्स्ट वन, इनकम टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस. इनकम टैक्स जो था वो एक नया टैक्स जो था ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था. कस्टम ड्यूटीज वर इंक्रीज्ड. कस्टम ड्यूटीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी. क्रॉप्स फेल्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया. बहुत जगह पर इंडिया में क्रॉप्स जो थी वो खराब हो गई थी, फेल हो गई थी. क्यों? क्योंकि जो भी लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर रहे थे या लेबर थी, उनको गवर्नमेंट ने वहाँ से हटाकर लड़ने के लिए, वॉर में लड़ने के लिए भेज दिया. उसकी वजह से उनकी जो क्रॉप्स थी वो फेल हो गई. अब देखो, क्रॉप्स अगर फेल हो जाएंगी, प्रोडक्शन खत्म हो जाएगी, ऑब्वियसली फूड की शॉर्टेज हो जाएगी. इसी वजह से फूड की शॉर्टेज हो गई. 1913 से लेकर 18 का जो पीरियड था वो बहुत ज़्यादा हार्डशिप पीरियड था. आम जो लोग थे उनके लिए अपनी ज़िंदगी को जीना बड़ा मुश्किल था. पर लोगों ने सोचा कि शायद इस जब वॉर ख़त्म हो जाएगी तो इन चीज़ों का भी, ये चीज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी. बट ऐसा कुछ नहीं हुआ. उन लोगों की लाइफ जैसे पहले थी वैसे ही रही, उसमें कोई चेंज नहीं आया. तब उस टाइम पीरियड पे एक आइडिया जो महात्मा गांधी जी ने दिया, दैट वाज सत्याग्रह. सत्याग्रह मीन्स आप सत्य की राह पर चलो. इसका सिंपल जो मीनिंग है वो यही है कि सच की राह पर चलो तभी आप जीत पाओगे. सत्याग्रह इज एन आइडिया विच ऑफ फाइट फॉर ट्रू कॉज अगेंस्ट इनजस्टिस विदाउट एनी वायलेंस. आपको कोई वायलेंस क्रिएट नहीं करनी और सिर्फ सच के रास्ते पर ही चलना है. महात्मा गांधी जी 1915 में साउथ अफ्रीका से वापस आए और उन्होंने ये आइडिया दिया. और महात्मा गांधी जी ने बहुत सारी सत्याग्रहीज मूवमेंट जो वह हैं वो ऑर्गेनाइज की, चलाई. इनमें से 2 मूवमेंट्स मैं आपको बता रही हूँ, चंपारण एंड अहमदाबाद मिल वर्कर्स. ये दोनों मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहीं. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज रॉल्ट एक्ट. सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये एक्ट था क्या. ये एक्ट था कि आप किसी भी पॉलिटिकल लीडर को, जो भी कोई एक्टिविटी कर रहा है इंडियन, उसको आप उठा के जेल में बंद कर सकते हो विदाउट एनी ट्रायल. मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चे, किसी भी इंडियन लीडर को आप उठा के जेल में बंद कर सकते हो विदाउट एनी ट्रायल. पर महात्मा गांधी जी ने इसका विरोध किया.
विरोध में जो सत्याग्रह मूवमेंट थी वो आगे आई और लोगों ने क्या किया, शॉप्स वर क्लोज डाउन, दुकानें बंद कर दी गई। रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड, बहुत सारी रैलीज ऑर्गेनाइज की गई। पीपल वेंट ऑन स्ट्राइक, लोग स्ट्राइक पे चले गए, अपने काम सारे उन्होंने बंद कर दिए। तो क्रश द मूवमेंट। अब अगर मूवमेंट हो रही है, लोग इतना कुछ कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट भी तो कुछ करेगी